भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको विवाह के बाद वीर्य नाश करने वाले को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है और कैसे उसका हंसता खेलता जीवन नर्क बन जाता है, ये सब बताएंगे। हम आपको उन सभी समस्याओं के बारे में बताएंगे जिनका सामना एक युवा शादी के बाद करता है जब उसे यौन समस्याएं होती हैं। इस वीडियो में बताई हुई हर एक बात 100% सच है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आजकल बहुत से युवा शादी से पहले ही गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं, जैसे बार बार हस्तमैथुन करना, अश्लील चीजें देखना या ज्यादा वीर्य नाश करना। इन आदतों का सीधा असर उनके शरीर और मानसिक स्थिति पर पड़ता है। शादी के बाद जब असली रिश्ते की जिम्मेदारी आती है तब वे शारीरिक रूप से कमजोर महसूस करने लगते हैं। कैसे एक वीर्य नाश करने वाले युवा का जीवन नर्क हो जाता है, इस वीडियो से आप समझ जाओगे। सबसे पहली समस्या होती है नपुंसकता, यानी कि नामर्द होना। इसमें पुरुष का लिंग या तो ठीक से खड़ा नहीं होता या फिर संभोग के दौरान ढीला पड़ जाता है। मतलब ये कि संबंध शुरू करने से पहले या बीच में ही लिंग की कड़कपन खत्म हो जाती है। इससे न तो पुरुष संतुष्ट हो पाता है, न ही उसका जीवन साथी संतुष्ट हो पाता है। इसका मतलब है कि जब यौन संबंध की इच्छा होती है तब लिंग पूरी तरह से खड़ा नहीं हो पाता या बहुत ढीला रहता है। संबंध बनाने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पाती, जिससे पुरुष खुद को अपमानित महसूस करता है। धीरे धीरे ऐसा युवा फिर अपनी वाइफ के सामने जाने से ही घबराने लगता है। कई बार सेक्स की शुरुआत में लिंग खड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे ही सेक्स शुरू होता है या कुछ देर बाद लिंग फिर से ढीला पड़ जाता है। मन में सेक्स करने की इच्छा तो होती है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। ऐसे में पुरुष के मन में सेक्स करने की इच्छा तो होती है, लेकिन लिंग खड़ा नहीं हो पाता या शरीर में कोई उत्तेजना महसूस नहीं होती। लगातार पोर्न देखने से वीर्यनाशी युवा का मस्तिष्क रियल लाइफ सेक्स से इंटरेस्ट खोने लगता है। शरीर में सेक्सुअल एनर्जी की कमी आने लगती है और आदमी अंदर से टूटने लगता है, जिस कारण उसे यह समझ नहीं आता कि मेरा मन तो सेक्स करने का है, लेकिन मेरा शरीर क्यों मेरा साथ नहीं दे पा रहा है। वीर्यनाशी युवा को जल्दी वीर्य निकल जाना, जिसे अर्ली डिस्चार्ज या प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन बोला जाता है। इसका मतलब है कि सेक्स की शुरुआत होते ही या कुछ ही सेकंड में वीर्य निकल जाता है, जिससे पूरा सेक्स का एक्सपीरियंस बिगड़ जाता है। सेक्स जल्दी खत्म हो जाता है, जिससे न तो पुरुष को खुद संतुष्टि मिलती है और न ही पत्नी को, और पुरुष को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। धीरे धीरे ऐसे पुरुष के दिमाग में मानसिक घबराहट होने लगती है और वो बार बार सोचने लगता है कि कहीं मैं सेक्स करते हुए जल्दी खत्म न हो जाऊं। जब बार बार ऐसा होता है कि लिंग खड़ा नहीं हो रहा या वीर्य जल्दी निकल जाता है तो पुरुष अंदर ही अंदर यह सोचने लगता है कि मैं मर्द नहीं हूँ। वो खुद से नजरें नहीं मिला पाता। हर काम में घबराहट, हीन भावना और डर बना रहता है। जैसे वो कोई भी काम करे, एक कोना उसके मन में हमेशा कहता है तू बेकार है। उसका जीवन पूरी तरह से नर्क बन जाता है। इसका मतलब है कि सेक्स की शुरुआत होते ही या कुछ ही सेकंड में वीर्य निकल जाता है, जिससे पूरा सेक्स का एक्सपीरियंस बिगड़ जाता है। सेक्स जल्दी खत्म हो जाता है, जिससे न तो पुरुष को खुद संतुष्टि मिलती है और न ही पत्नी को, और पुरुष को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। धीरे धीरे ऐसे पुरुष के दिमाग में मानसिक घबराहट होने लगती है और वो बार बार सोचने लगता है कि कहीं मैं सेक्स करते हुए जल्दी खत्म ना हो जाऊं। जब पति पत्नी के बीच सेक्स लाइफ सही नहीं चल रही होती है तो उनके रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। जैसे पति अपनी पत्नी को सेक्स से संतुष्ट नहीं कर पाता, उसके लिंग में ठीक से कड़कपन नहीं आता या फिर सेक्स के दौरान जल्दी वीर्य निकल जाता है, तो पत्नी के मन में धीरे धीरे एक खालीपन पैदा होने लगता है। पत्नी छोटी छोटी बातों में फिर पति को ताने मारती है, तू कुछ कर ही नहीं पाता, तेरे में दम नहीं है। कई बार तो वाइफ अपने पति को नामर्द या छक्का बोलने लगती है और गंदी गंदी गालियां देती है। ऐसे में फिर वो आदमी अंदर ही अंदर टूट जाता है। वो पुरुष किसी को अपना दर्द नहीं बता सकता, क्योंकि मर्द के दर्द को अक्सर कोई नहीं समझता। वो सिर्फ एक बात सोचता है, काश मैंने पहले अपनी आदतें बदली होती। उसके लिए सबसे दर्दनाक चीज यही होती है कि मन में तो सेक्स की चाह है, लेकिन शरीर जवाब दे देता है। स्त्री ऐसे में खुद को अनदेखा और अधूरा महसूस करने लगती है। ऐसे में अगर उसे किसी और से फिजिकल होने का मौका मिलता है तो वो सेक्स का सुख लेने के लिए उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना सकती। लेकिन जब पति को ये सच पता चलता है कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है तो उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। आपने आए दिन सोशल मीडिया में ऐसी वीडियोस देखी होगी। होटल में क्या करने आए हो? ऑफिस जाना था तुम्हें? क्या कर रही है तुम यहाँ पे? किसके साथ आई? आइए किसी किसके साथ आई? किसी के भी साथ आई हूँ, तुझे क्या मतलब? दूसरी तरफ ऐसा पुरुष डिप्रेशन में चले जाता है। उसे लगता है कि उसकी मर्दानगी पर सवाल उठ गया है, उसका आत्मसम्मान खत्म हो गया है।
ये सब देख के युवा अंदर से बिल्कुल बिखर जाता है। उसे गहरा मानसिक आघात लगता है। रिश्ते में अब पहले जैसी नजदीकियां नहीं रहती, विश्वास टूट जाता है। पुरुष का मन हर समय उलझा रहता है। वह चिड़चिड़ा, शांत और अनमोटिवेटेड महसूस करता है। कई बार तो वो ये भी सोचने लगता है, क्या अब मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा? क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगा? और यही डिप्रेशन और एंजाइटी का रास्ता बनता है। धीरे धीरे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पूरे जीवन को खा जाती है। रिश्ते, आत्मसम्मान और मानसिक शांति सब छिन जाता है। यौन कमजोरी केवल एक शारीरिक समस्या नहीं है, ये मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक जीवन को गहरा प्रभाव डालती है। बहुत ज्यादा वीर्य नाश करने से शादी के बाद स्पर्म काउंट कम होने की समस्या भी होने लगती है, जिससे लाख कोशिशों के बाद भी बच्चा पैदा करने में बहुत दिक्कत आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो वीर्य नाश करने वाले युवाओं को होती है। हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा कर ऐसे युवाओं के बहुत सारे पैसे और समय दोनों ही बर्बाद होते हैं। याद रखो, तुम्हारा खूंटा अगर मजबूत होगा, तुम्हारी भैंस तुम्हारे पास रहेगी, और अगर तुम्हारा खूंटा कहीं कमजोर है, टेढ़ा है या फिर पतला है, तो तुम्हारी भैंस पड़ोसी के वहाँ जाकर दूध दे आएगी। हम आपको वीडियोस में चीख चीख कर हमेशा बोला करते हैं कि मास्टरबेशन मत कीजिए। अगर आपने बहुत ज्यादा वीर्य नाश किया है और अब लिंग में पहले जैसा तनाव नहीं हो रहा है, तो आपको अब अपने शरीर की रिकवरी करने के लिए सोचना होगा। त्रिशूल आयुर्वेदा में हम इन सभी रोगों को ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक औषधि का निर्माण करते हैं। हम आपके रोगों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए औषधि बना सकते हैं। शरीर में ऐसी पावर और स्टेमिना महसूस करोगे कि जैसे कभी हस्तमैथुन किया ही नहीं हो। ये औषधि इतनी शक्तिशाली है, ना मर्द को भी मर्द बना देती है। आपने 10 से 15 सालों तक हस्तमैथुन क्यों ना किया हो, ये औषधि बहुत शक्तिशाली है। इस औषधि से बहुत से युवाओं ने अपने हस्तमैथुन के कारण हुई कमजोरी को पूरी तरह से ठीक करके अपना जीवन बदल दिया है। इस आयुर्वेदिक औषधि को नीचे दिए हुए नंबर से ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप कीजिए और अपने रोग के बारे में हमको बताइए। हम आपके लिए इन रोगों को ठीक करने के लिए स्पेशल औषधि बनाएंगे और कैसे आपको अपनी दिनचर्या रखनी है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, पूरी जानकारी देंगे। भाइयों, आप हमसे औषधि लो या नहीं लो, लेकिन अपना जीवन बचाने के लिए आज से ही हस्तमैथुन करना छोड़ दो। हस्तमैथुन करने से ऐसे ऐसे रोग होने लगते हैं कि जिनका एक समय के बाद इलाज करना भी मुश्किल होने लगता है। वी होप कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। अपना जीवन बचा लो भाइयों, और आज से ही हस्तमैथुन करना छोड़ दो।